Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 6 in Science of Standard 7th, Temperature and Heat. Students, in our previous class, we have discussed about conduction of heat. Today, we will discuss about convection of heat. This mode of heat transfer is seen in liquid and gases. Heat transfer का ये मोड लिक्विड और गैसेज में देखा जा सकता है. इन विच द मोलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड, जिसमें मोलिक्यूल्स कम डेंसली पैक होते हैं. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में मोलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं और लिक्विड और गैसेज में मोलिक्यूल्स लेस डेंसली पैक्ड होते हैं एंड आर फ्री टू मूव, और मूव करने के लिए फ्री होते हैं. दस इसी प्रकार कन्वेक्शन इज प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में मीन्स द्रवों में, लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफर करने का. लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल एंड लर्न हाउ हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन. आओ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है. द बॉटम ऑफ वेजल कंटेनिंग वाटर इज हीटेड. वेजल में वाटर है और वो गर्म करने के लिए रख दिया गया है. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द वाटर एट द टॉप ऑफ वेजल ऑल्सो बिकम हॉट. जो ऊपर का वाटर है वो भी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाएगा. हाउ डज दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है? इफ अ वेजल कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन अ फ्लेम. अगर किसी कंटेनर में, किसी वेजल में वाटर है और वो फ्लेम पर रखा है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ वेजल गेट्स हॉट. जो वेजल के बॉटम का वाटर है वो गर्म हो जाता है. सिंस हॉट वाटर इज लाइटर दैन कोल्ड वाटर. चूँकि हॉट वाटर कोल्ड वाटर से हल्का होता है, इट राइज अप कैरी द हीट एनर्जी विद इट. इसीलिए वो अपने साथ हीट एनर्जी को कैरी करता है और ऊपर बढ़ता चला जाता है. द कोल्डर एंड डेंसर वाटर ऑन द टॉप फॉल्स टू द बॉटम. और जो कोल्ड वाटर जो हमारे अप में होता है वो बॉटम की तरफ गिरता है ऑफ द वेजल एंड गेट हीटेड इन इट्स टर्न, और वो भी गर्म हो जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है एंड रिजल्ट इन द सर्कुलेटरी स्ट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. और रिजल्ट हमें मिलता है कि कोल्ड और हॉट वाटर हमारा सर्कुलेटरी स्ट्रीम में गर्म में चेंज होता रहता है. एज अ रिजल्ट ऑल वाटर इन वेजल गेट हीटेड. और कुछ टाइम बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि सारा वाटर हमारा वो गर्म हो चुका होता है, सारा वाटर गर्म हो जाता है. दिस मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर बाय मास मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ये मेथड जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द मास मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस के मास के मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वेक्शन कहलाता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकली अनुप्रयोग. एप्लीकेशंस मीन्स होता है अनुप्रयोग. द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट कैन बी यूज इन मैनी एप्लीकेशन. काफ़ी अनुप्रयोग में कन्वेक्शन ऑफ हीट प्रिंसिपल का यूज़ किया जा सकता है. प्रिंसिपल में सिद्धांत. व्हेन यू वांट टू वार्म अ फ्लूइड. जब आप किसी फ्लूइड को, द्रव को वार्म करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, यू शुड वार्म इट फ्रॉम बिलो. तो आपको उसे इनिशियल से, नीचे से गर्म करना चाहिए. इफ़ अ रूम हैज़ टू बी वार्म. अगर एक रूम गर्म हो चुका है, विद अ रूम हीटर से द हीटर शुड बी प्लेस एट द लोअर लेवल. हीटर लोअर लेवल पर प्लेस होना चाहिए सो दैट द रूम गेट वार्म इवनली. जिससे कि रूम पूरा इक्वल अमाउंट में, मीन्स बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, इवनली गर्म हो जाए. सिमिलरली, इसी प्रकार एन एयर कंडीशनर, एक एयर कंडीशनर यूज्ड फॉर कूलिंग, जो कूलिंग के लिए रूम, एक रूम को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है, शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल. वो हमेशा हायर लेवल पर, ऊंचाई पर प्लेस किया जाना चाहिए ताकि पूरा लेवल इक्वली और इवनली कूल हो जाए. इन अर्लियर टाइम, पहले समय में, विंडोज़ और वेंटिलेटर्स व डिज़ाइन किए गए थे सच दैट द बिल्डिंग वर केप्ट कूल इन समर. जिससे कि जो बिल्डिंग्स है वो गर्मियों में ठंडी बनी रहे. इफ़ यू विजिट
एनी ओल्ड बिल्डिंग, अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग को विजिट करते हैं, लुक आउट फॉर दीज स्पेशल फीचर्स, तो आप वो स्पेशल फीचर्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स रिमाइंड इट, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज सीन इन लिक्विड एंड गैसेज, ये लिक्विड और गैसेज में देखा जा सकता है। और ये कन्वेक्शन प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफ़र का इन फ्लूइड्स में। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई एग्जांपल ले कि एक कंटेनर में कोल्ड वाटर लिया है और उसे हमने फ्लेम पर रख दिया है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका नीचे का वाटर गर्म हो जाएगा और ऊपर का वाटर ठंडा रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोल्ड वाटर गर्म वाटर से हैवी होता है, मीन्स हॉट वाटर लाइटर होता है कोल्ड वाटर से, इसलिए कोल्ड वाटर अप से डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और हॉट वाटर अपवर्ड। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि पूरा वाटर हमारा गर्म नहीं हो जाता। और स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैस का यही मास मूवमेंट जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वेक्शन कहलाता है। आप इसका एक एग्जांपल अपने रूम हीटर के थ्रू भी देख सकते हो कि जब हम रूम में रूम हीटर लगाते हैं तो वो हमारा बॉटम पर लगा होना चाहिए ताकि हमारा पूरा रूम इवनली वार्म हो जाए। और जब हम एयर कंडीशनर लगाते हैं तो एयर कंडीशनर हमारा अबो लेवल पर होना चाहिए, हायर लेवल पर होना चाहिए, ताकि हमारा रूम इवनली कोल्ड हो जाए। स्टूडेंट्स, आप ओल्ड बिल्डिंग में भी देख सकते हो कि पहले टाइम में कुछ विंडोज़ और वेंटिलेटर्स डिज़ाइन किए गए थे जिससे कि हमारा रूम, हमारा घर गर्मियों में ठंडा रहता था। अगर आप किसी ओल्ड बिल्डिंग को विजिट करते हो तो आप वहाँ ये स्पेशल फीचर्स देख सकते हो। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, कन्वेक्शन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर इन प्लेस नियर द सी। कन्वेक्शन समुद्र के आसपास टेम्परेचर को मॉडरेट करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। लैंड मासेस जैसे बीचेस, कोस्टल टाउन्स और सिटीज़ हीट अप मच फास्टर दैन वाटर बॉडीज़, वो वाटर बॉडीज से बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। सी ओशियन ड्यूरिंग डे टाइम, मीन्स दिन में, एंड कूल डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग नाइट, और गर्मी में वो नाइट के समय में बहुत ही जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर सेट्स अप अ विंड पैटर्न, और ये डिफरेंस सेटअप करता है हमारी विंड पैटर्न को, हवा के पैटर्न को। ड्यूरिंग द डे द वार्म एयर अबो द लैंड राइजेस, दिन के समय में वार्म एयर अबो द लैंड राइजेस के अबो होती हैं। द कूलर एयर ओवर द सी फ्लो इनटू टेक इट प्लेस, और जो ठंडी हवा होती है वो सी के ऊपर फ्लो करती है इन टेक इट प्लेस। दिस गिव्स राइज टू सी ब्रीज, और यही सी ब्रीज के लेवल को बढ़ाता है। समटाइम इन आफ्टरनून, कभी कभी दोपहर में। विच कूल द लैंड, जो कि हमारी लैंड को ठंडा कर देती है। इन नाइट, रात में द लैंड कूल डाउन मच फास्टर देन सी, और रात में जो लैंड है वो सी से जल्दी ठंडी हो जाती है। द वार्म एयर अबो द सी राइज अप, मीन्स सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो वार्म एयर है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। द कूलर एयर अबो द लैंड रश, और जो कूलर एयर है अबो द लैंड के ऊपर, रश इनटू इट्स प्लेस, वो अपने प्लेस पर ही रश करती रहती है। दिस रिजल्ट इन लैंड ब्रीज, और यही रिजल्ट लैंड ब्रीज में भी होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन ऑफ हीट, ऊष्मा का विकिरण। हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, हीट एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, जस्ट लाइक लाइट की तरह। दीज वेव्स बोथ हीट एंड लाइट एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ वेव्स, ये वेव्स, ये तरंगे, चाहे वो हीट हो या लाइट हो या और भी काफ़ी टाइप्स की वेव्स हो, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। एनर्जी ट्रैवलिंग इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन, और इसी फॉर्म में एनर्जी का ट्रैवल करना रेडिएशन कहलाता है, विकिरण कहलाता है। जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रैवल इन डिफरेंट मीडिया, जैसे कि लाइट अलग अलग मीडिया में ट्रैवल कर सकती है, सच एज एयर एंड वाटर, जैसे कि एयर और वाटर की फॉर्म में। एंड इन वैक्यूम, और वैक्यूम में, इन वैक्यूम मीन्स निर्वात, जहाँ वायु ना हो। हीट रेडिएशन कैन ऑल्सो ट्रैवल इन डिफरेंट मीडिया एंड इन वैक्यूम्स, मीन्स हीट रेडिएशन भी ट्रैवल कर सकती है अलग अलग मीडिया में, वैक्यूम्स में भी। ऑल बॉडीज गिव आउट एनर्जी, सभी बॉडीज एनर्जी क्रिएट करती है, एनर्जी
दैट ट्रेवल इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, मच लाइक लाइट, जैसे कि लाइट की तरह, थ्रू स्पेस, अंतरिक्ष में। एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू रेडिएशन, सन से हम तक जो एनर्जी पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है। बॉडी दैट एब्जॉर्व दिस रेडिएशन बिकम हॉट, जो भी बॉडी इसे एब्जॉर्व कर लेती है इस रेडिएशन को, वही गर्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्व बाय बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व की जाती है बॉडी के थ्रू, इट इज़ डिपेंड ऑन इट्स कलर, यह उसके कलर पर डिपेंड करती है। बॉडीज दैट आर ब्लैक, वे बॉडीज जो ब्लैक होती है, एब्जॉर्ब मोर द रेडिएटेड हीट देन वाइट बॉडीज। ब्लैक बॉडीज वाइट बॉडीज़ की कंपैरिजन में, वाइट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करती है, जो कि रेडिएटेड हीट होती है सन से, उसे ब्लैक बॉडी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग वाइल एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, और यही रीज़न है कि हम जब गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वाइट क्लोथ्स एब्जॉर्व लेस अमाउंट ऑफ हीट देन डार्क कलर क्लोथ्स, जो वाइट कलर है वो डार्क कलर की कंपैरिजन में कम हीट अमाउंट को एब्जॉर्व करते हैं, एंड देयरफॉर कीप अस कूलर, और ये हमें इसीलिए ठंडा फील कराते हैं। द रिवर्स अप्लाई इन विंटर, और इसी का उल्टा विंटर में अप्लाई होता है। वी वियर मोर कंफर्टेबल इन डार्क क्लोथ्स, हम विंटर में डार्क क्लोथ्स में, डार्क कलर के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वी नीड टू एब्जॉर्व एज मच हीट एज पॉसिबल फ्रॉम आवर सराउंडिंग टू कीप आवर सेल्फ वार्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है अपने आसपास के उस एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए। एंड डार्क क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर वंस, और डार्क क्लोथ्स लाइट कलर के कपड़ों की कंपैरिजन में ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। द रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये अपोजिट भी बिल्कुल सच है। ब्लैक एंड डार्क बॉडीज़ रेडिएट मोर हीट देन लाइटर कलर बॉडीज़, हल्के कलर के कपड़ों से, ऑब्जेक्ट से, ब्लैक और डार्क कलर के ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ज़्यादा हीट रेडिएट करती है, एब्जॉर्ब करती है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिमाइंड, हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, हीट एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि लाइट की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया, लाइट की तरह रेडिएशन भी अलग अलग मीडिया में ट्रेवल कर सकता है। ऑल बॉडीज़ गिवन आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सभी बॉडीज़ रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करती है। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर, ये कलर पर डिपेंड करती है कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर कम हीट एब्जॉर्ब करता है और डार्क कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। यही रीज़न है कि हम समर में लाइट कलर के कपड़ों में कंफर्ट फील करते हैं, और अपोजिट भी सेम है कि हम विंटर में डार्क कलर के कपड़ों में कंफर्ट फील करते हैं क्योंकि डार्क कलर मोर हीट एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को वार्म बनाए रखता है।